मेडिटेट, हम ध्यान करते हैं रूप गंध के ऊपर। मेडिटेट ऑन रूप गंध। पहले थोड़ी देर मन को शांत कर लेंगे, और फिर धातु मनसिकार पंपम का ध्यान, ताकि रूप जो है, शरीर है, धातुओं का पुंज है, एक बार फिर अनुभव हो जाए थोड़ी देर। ताकि बार बार अनुभव करेंगे तो शायद मन में ये बात घर कर जाए।
थोड़े ही समय में रूप के खंड का अनित्य स्वरूप, चारों धातुओं का बदलता स्वरूप बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। जैसे ही हम बैठे और शरीर की ओर ध्यान दिया तो सॉलिडिटी पृथ्वी धातु की बहुआयक थी, और 5-7 मिनट में ही देखते देखते सॉलिडिटी कम, कई स्थानों पे तरंग गई। तो वायु धातु पृथ्वी धातु की प्रधानता समाप्त हो गई, बदल गई वायु धातु। तो किसको मैं अपना कह रहा हूँ, किसको मैं कह रहा हूँ? तद्मम, ये मेरी है, ये मैं हूँ, ये मेरी आत्मा है, ये मेरा सार है। कैसे कह रहा हूँ? जो हम समझ रहे हैं अनुभव के आधार पे, और अपने आप से प्रश्न करते हैं, और जो सबकॉन्शियस माइंड है उस तक बार बार ये देखेंगे तो उस तक उसका असर होगा, ऐसी संभावना बताई जाती है। कितने साल साधना की है, थोड़ा थोड़ा मालूम भी पड़ता है अनुभव पे, हाँ सचमुच ऐसा होता है। जितना आसक्ति शरीर के प्रति वर्षों पहले थी वैसी नहीं है। तो आप अपने अनुभव पे देखिए कि ऐसा हो रहा है। जरूरी नहीं कि सबके साथ यही हो रहा हो जो मेरे साथ हो रहा है, लेकिन प्राय ऐसा होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम पृथ्वी धातु से वायु धातु बढ़ती है, शरीर की सॉलिडिटी कम होने लगती है। जैसा भी हो रहा है उसको देख सकते हैं। गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, तो अग्नि धातु ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही है, उसकी इंटेंसिटी चेंज हो रही है। शरीर की सॉलिडिटी कम हो रही है, तो इसका अर्थ जो उसका कोहिजन फोर्स है पानी का, क्योंकि आपो धातु है, उसका काम है सभी चीज़ों को जोड़ के रखना। जैसे आटे के अंदर पानी डालें तो आटा जुड़ जाता है, गुथ जाता है, एकत्रित हो जाता है। तो जब शरीर की सॉलिडिटी टूटने लगती है तो इसका मतलब आपो धातु भी कम हो रहा है, वायु धातु बढ़ रहा है, पृथ्वी धातु भी कम हो रहा है। या यूँ समझें कि शरीर का जो सॉलिडिटी है विलुप्त हो रही है, अपने अनुभव में जान रहे हैं। तो किसको मैं कह रहे हैं? हमारा उद्देश्य क्या है? नए तंगमम नए स्वहमस्मी न मे स्वत्ताति। ये बात जो भगवान बार बार कहते हैं उसको वेरीफाई कर रहे हैं, क्या ये सत्य है? क्योंकि भगवान के मार्ग पे ब्लाइंड बिलीफ की कोई जगह नहीं। भगवान की वाणी है, हम आदर करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं, तभी हमारे लिए वो लाभकारी होगी।
थोड़ी देर और गहराई से देखें, केवल अनुभव में न खो जाएं, उसको हम इन्वेस्टिगेट करते रहें, हो क्या रहा है, इससे क्या सीखते हैं, इस अनुभव से क्या हमारे को सीखना चाहिए।
15-20 मिनट ध्यान करने में ही अनुभव हो जाता है स्पष्ट, बदल रहा है, प्रकृति के नियमों के अनुसार बदल रहा है। मेरी इच्छा के अनुसार नहीं बदलता। तो ये ना मेरा हुआ, ना ये मैं हुआ। कन्वेंशनल लेवल पे ये हमारा आइडेंटिटी है। संसार में लोग हमको शरीर से ही पहचानेंगे और कोई माध्यम नहीं है पहचानने का। इस कन्वेंशन को हम सत्य न माने। यही सबसे बड़ा अवरोध है हमारी मुक्ति के स्रोत में पड़ने का। शरीर के प्रति तादात्म्य, आइडेंटिटी, उपादान, थोड़ा विवेचन करें। ये मैं हूँ, किन परिस्थितियों में हमें ऐसा आभास होता है और उसको हम सत्य मान लेते हैं। पिछले 24 घंटों में कितनी बार हमने शरीर को मैं मान के व्यवहार किया। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब तक हम इस तरह से अपने सामान्य जीवन में, डेली लाइफ में विल नॉट इन्वेस्टिगेट, तब तक ये आधे पौने घंटे का ध्यान और चर्चा वो इट डज नॉट सीप इन। थोड़ी देर उसका असर रहता है और फिर समाप्त। तो हम कोई बार बार याद करेंगे। उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है शरीर की सुंदरता को बनाए रखने का प्रयास। शरीर सुंदर है ये भाव, उसके लिए उस तरह के उपकरण, कपड़े, कॉस्मेटिक्स, ये सब हो। तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट एस्पेक्ट, मैं शरीर हूँ और शरीर सुंदर रखना चाहिए ताकि लोग मुझे सुंदर माने, अच्छा माने। गृहस्थ रहते हुए
फटे पुराने कपड़े तो नहीं हम पहन सकते। एक समाज की एक सामान्य अवधारणा है, उसमें रहना है। भिक्षुओं के लिए बड़ा सरल एक ही सेट ऑफ ड्रेस है, सिर पे बाल नहीं है, सिर मुंडवा दिया है। तो जो प्रोमिनेंट कारण है समाज में, जिस तरह से हम लोग हमें देखते हैं, वास्तव में हमारा चेहरा देखते हैं और कपड़े देखते हैं। और हम भी बाहर जाते हैं, कहीं मिलने जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो अपना चेहरा देखते हैं, कपड़े देखते हैं, कैसे हैं, ठीक है, नहीं है, सुंदर है। चर्चा का मतलब ये नहीं कि हम अपने आप को रैग्स में पहन कर जाएं और केयरलेस हों, बट उसको अपनी आइडेंटिटी ना बनाएं। कपड़ों का अपना फंक्शन है, फंक्शनैलिटी के लिए बहुत आवश्यक है। गर्मी में सूट पहन के जाएंगे तो परेशानी होगी, सर्दी में टी शर्ट में जाएंगे तो दिक्कत होगी। इतनी समझ तो है हमें। कई बार समझ होते हुए भी ऐसा करते हैं, एयर कंडीशनिंग के चक्कर में आके। काया में क्या सुंदरता है, उसको हम एनालाइज करें। जैसे सती पठान में प्रतिकूल मनसिकार 32 अंगों का विवेचन। अत्थिमस्मिन् काये, इस काया में क्या क्या है? केशा, लोमा, नखा, दंता, त्वचा। तो ये 5 चीजें हर भिक्षु को, जैसे वो भिक्षु बनता है, उसको ये 5 चीजें आलम्बन दिए जाते हैं। इस पे कॉन्टेम्पलेट करो। शरीर में क्या है? सिर के बाल हैं, शरीर के भाल हैं विभिन्न स्थानों पे, नाखून है, दांत है, त्वचा है। इनको इसलिए दिया था क्योंकि ये विजिबल है, डायरेक्ट इमीडिएटली विजिबल है। तो हम भी इसी पे अगर फोकस करें, इमीडिएटली विजिबल चीज़ों पे, क्योंकि इसी से आइडेंटिटी बनती है। हमारे लंग्स कैसे हैं अंदर, हार्ट कैसा है, स्प्लीन कैसी है, लिवर कैसा है, उससे हमारी आइडेंटिटी समाज में नहीं बनती। तो हम इतने पे ही फोकस करते हैं, जबकि उसका अपना महत्व है। तो शुरू में 5 कंपोनेंट्स भगवान ने समझाए हैं, महत्व दिया है हमको। तो केश की सुंदरता के लिए कितना एफर्ट हो रहा है, लोम की सुंदरता के लिए या शरीर के बालों को हटाने के लिए कितना एफर्ट, नाखूनों को सजाने के लिए कितना एफर्ट, दांतों को सेट करने के लिए कितनी सर्जरीज, और त्वचा को सुंदर बनाने की तो कोई अंत ही नहीं है। इतने लेप त्वचा के ऊपर कि पता ही नहीं चलता वास्तविक त्वचा कैसी है। तो अगर हमारी आइडेंटिटी शरीर से ना हो, ये मैं हूँ,
किस तरह वो प्रकट होगी? इन 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स के प्रति हमारा एटीट्यूड डिफरेंट होगा। फंक्शनैलिटी के हिसाब से जो कुछ करना है वो समझ में आता है। दांत साफ करने चाहिए, बहुत आवश्यक है। नाखून काटने चाहिए, बहुत आवश्यक है। बाल बहुत बढ़ जाए कि घट जाए कि ये हो जाए, वो अपनी चॉइस से देखा जा सकता है, लेकिन उसके पीछे एटीट्यूड क्या है? एक अपनी आइडेंटिटी बनाना है या फंक्शनैलिटी है? तो ये भी एक महत्वपूर्ण हमारे दैनिक जीवन का आयाम, जिसपे हम समय समय पर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। क्या शरीर को मैं अपनी आइडेंटिटी बना के उस पर इतना समय लगा रहा हूँ? उस आइडेंटिटी को सुंदर बनाने के लिए, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, तो ये बातें हम अपने आप मुझे देखनी है मेरे भीतर। क्योंकि अगर मैं सारा दिन मैं इसी की ओर ध्यान देता रहा हूँ, घंटों उस दिन में इस बात पे लगा हुआ हूँ, तो आधे घंटे का ध्यान कहाँ काम आएगा? और अगर हम जब बाल कटते हैं उसको हाथ में लेके देखें, क्या सुंदरता है उसमें। नाखून काटते हैं, हाथ में रख के देखें थोड़ी देर, क्या सुंदरता है। शरीर के बाल काटते हैं तो मगे स्थानों के, तो उनको देखें, दांत को देखें, त्वचा को देखें। त्वचा को अगर हटा के उसके नीचे क्या है शरीर में देखें, तो कहीं 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 सुंदरता नहीं दिखती। तो प्रतिकूल मानसिकार जो है बहुत हेल्पफुल
शरीर से अपनी जो हमारी आइडेंटिटी बनती है उसको रोकने में, उसको कम करने में। और हमारा दैनिक व्यवहार, सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात हो कि हम अपने दैनिक व्यवहार पे फोकस करें। मेडिटेशन में भी हम वी कैन विजुअलाइज a bunch of hair in our hand, अपने हाथ में थोड़े बाल हैं, और देखते हैं क्या उसमें सुंदरता है। थोड़ी देर उसका आलम्बन बना के, फोकस करके, कंसंट्रेट करके। इसी तरह नाखून, दांत, त्वचा।
जब हम नहा रहे होते हैं तो एक अपॉर्चुनिटी रहती है शरीर को उसके नैसर्गिक रूप में देखने की, व्हाट इज द नेचुरल फॉर्म एंड व्हाट इज द ब्यूटी इन इट एंड व्हाट इज आवर आइडेंटिटी विद इट। तो कुछ समय 2-4 मिनट उसमें भी लगाए तो जो तादात्म्य की हमारी टेंडेंसी है थोड़ी थोड़ी, उसमें क्वेश्चन मार्क लगने लगता है मन में। रोज उसको धोना साफ करना पड़ता है, क्यों क्यों करना पड़ता है? तो नहीं तो उसमें से बदबू आने लगती है। ये शरीर का स्वभाव है, कोई हम बाहर से बदबू नहीं ला रहे, उसमें भीतर से ही निकलती है। मुंह में, शरीर में, त्वचा में। आप एक हफ्ता न नहाइए न दांत साफ करिए, देखिए कैसा शरीर हो जाता है। उसका बेसिक नेचर किसी भी तरह से ब्यूटीफुल नहीं। और तो ये नहीं कि हम नहाएंगे नहीं, दांत नहीं साफ करेंगे, समझने की बात। इसके लिए एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता नहीं। जब वो कभी बीमार हो जाते हैं, अनुभव है, हुए हैं, बुखार हो गया 2 दिन 3 दिन बहुत ऊंचा, नहीं नहाए तो कितनी परिस्थिति, कितनी मुश्किल हो जाती है शरीर के साथ रहना। ये सब चिंतन शरीर के प्रति एवर्शन या द्वेष करने के लिए नहीं, शरीर के प्रति अट्रैक्शन कम करने के लिए, उसकी एन्चेंटमेंट कम करने के लिए, निविदा डिसएन्चेंटमेंट बढ़ाने के लिए, यूँ कहें एन्चेंटमेंट को कम करने के लिए। जैसे आज हमने आदित्य पर्याय सूत्र में पढ़ा, रूपम अपि निब्बिंदति, काया अपि निब्बिंदति, चक्षुम अपि निब्बिंदति। वृंदावन काइंडली अपना माइक म्यूट रख लें। क्योंकि निर्वेद भाव अर्थात एन्चेंटमेंट न होना, उसके प्रति वैराग्य होना, उसके प्रति डिस्पैशन का एक पहली सीढ़ी है। हर इंद्रिय के प्रति, हर खंड के प्रति निर्वेद भाव बनना महत्वपूर्ण। वो तभी होगा जब हम उसको अपने डेली लाइफ में देखेंगे। सिर्फ ध्यान के समय कुशन पे बैठ के चिंतन कर रहे हैं, ये अनुभव भी कर रहे हैं धातुओं का, केशा लोमा नखा दंता, धातुओं के बदलाव को जान रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसका असर परमिएट नहीं करता। हमारा सबका अनुभव है
इसीलिए नहीं करता कि हम उसको सामान्य जीवन में उस पर ध्यान नहीं देते उस बात की ओर। तो यही हमारा प्रयास अपने लिए सब हम सब मिलकर कर रहे हैं। सब इकट्ठे करेंगे तो एक दूसरे की मदद होगी। हालांकि हम दूर हैं फिर भी at the level of consciousness, at the level of vibrations, we are all connected. सारा कॉस्मोस जो है सिर्फ तरंग ही तरंग है। मॉडर्न साइंस भी समझती है। ऑल स्पेस इज नॉट एम्प्टी, इट इज फिल्ड अप विद क्वांटम फ्लक्चुएशंस, वाइब्रेशंस। हमारा शरीर भी तरंगों का पुंज है। देख, हमने खुद अभी 15-20 मिनट आधा घंटा ही ध्यान किया है, तो देखते हैं तरंगे तरंगे हो रही हैं विभिन्न स्थानों में। ये तरंगे शरीर तक नहीं रुकती, बाहर भी जाती हैं, असर करती हैं। हमारी उतनी क्षमता नहीं मन की कि देख पाए बाहर कैसे असर कर रही हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि असर नहीं कर रही। हम सब मिलकर ध्यान करेंगे तो एक दूसरे की मदद होगी उस दिशा में आगे बढ़ने की, जिस दिशा में हम चारों महाभूतों के बने पुंज को देख रहे हैं। अभ्यास बार बार करेंगे तो 4 विजिबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं शरीर के, केशा, लोमा, नखा, दंता, त्वचा। इनको समझ रहे हैं। इसमें कोई इनहेरेंट ब्यूटी नहीं है। सामान्य जीवन में शरीर को देखते हैं, हमारी अपनी जो स्वाभाविक प्रकृति बनी गई है अभी तक उसको जानते हैं। कैसी हमारी स्वाभाविक प्रकृति बन गई है अननेसेसरी ब्यूटिफिकेशन की। तो इस प्रकार धीरे 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 हमारा जो उद्देश्य है कि डिफॉल्ट मोड हमारा ऐसा हो कि जो ध्यान में हम कंटेम्पलेट कर रहे हैं वो हमारा डिफॉल्ट मोड हो जाए दैनिक जीवन में, तो सचमुच में कल्याण हो जाए। प्रयास करते हैं हम सब, और एक दूसरे के प्रयास की शुभकामना। पॉस्चर बदलना चाहे तो हम पॉस्चर बदल लेते हैं और रिलैक्स कर लेते हैं 1 मिनट 2 मिनट, सजग रहते हुए रिलैक्स, एंड देन विल प्रैक्टिस बुद्धानुसति।
एक बात जो हमने हजार नंबरों से सीखी है कि ध्यान के बाद या ध्यान के दौरान काया पोस्चर चेंज करने की जरूरत पड़े तो किस एटीट्यूड से कर रहे हैं। वो दर्द हो रहा है, बेचैनी हो रही है, कब खत्म होगा इस ध्यान का समय, तो एवर्शन के प्रेरित होकर कर रहे हैं। दूसरा एटीट्यूड, नीज जो है अब उस लायक नहीं रही, डॉक्टर भी मना करते हैं कि ज़्यादा देर क्रॉस करके नहीं बैठना चाहिए, तो आउट ऑफ कंपैशन फॉर द बॉडी, आउट ऑफ काइंडनेस टू द बॉडी, वी चेंज द पोस्चर। तो ये अपने दिल को समझाने की बात नहीं, सत्य बात, और एटीट्यूड चेंज करके। तो मुझे बहुत युक्त सुझाव उनका लगा, आपसे शेयर कर रहा हूँ। बेसिक हमारा एटीट्यूड मैत्री भरा है, सबके प्रति मैत्री, तो शरीर के प्रति भी मैत्री, अपने मन के प्रति, अपने पांचों खंडों के प्रति मैत्री का भाव। अनुसति शुरू करते हैं, सब लोग काफी समय से कर रहे हैं, तो आई जस्ट रिसाइट द ट्रेडिशनल बुद्ध वंदना, और उसके एक एक शब्द को हम अपने मन में रिफ्लेक्ट करेंगे, समझेंगे कि बुद्ध क्या होते हैं, उनको रिकलेक्ट करना, उनके गुणों को रिकलेक्ट करना बेसिकली, जिससे कि प्रेरणा हमें मिलती है, हम भी ऐसे गुण बनाएं अपने भीतर, और श्रद्धा, कॉन्फिडेंस जागता है कि उनकी शिक्षा मानने योग्य है, समझने योग्य है। श्रद्धा जो है सबसे पहला महत्वपूर्ण बल है हमारी साधना में आगे बढ़ने के लिए। कॉन्फिडेंस, फेथ इन द टीचिंग्स, फेथ इन द टीचर, विच इज वेरीफाइड पैसेज ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि ब्लाइंड फेथ है, टेंटेटिव फेथ, और फिर साधना करके उसको वेरीफाई करते हैं, हाँ ये ठीक कह रहे हैं, ये ठीक कह रहे हैं। देन इट बिकम्स स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इनटू कन्विक्शन, इनटू कॉन्फिडेंस। तो वो सब प्रीरिक्विजिट्स हैं साधना में आगे बढ़ने के लिए, हम सब जानते हैं, फिर भी याद करना बार बार अच्छा रहता है। सो भगवा, ऐसे हैं भगवान। भगवान शब्द की व्याख्या, मुक्ति के ऐश्वर्य में रहने वाला, राग द्वेष मोह को भग्न करने वाले, अरहन, सारे हरि जो है उनका हनन कर दिया। सारे जो हमारे नैसर्गिक शत्रु हैं, हमारे डिफाइलमेंट्स हैं, आसव हैं, संस्कार हैं, सम्मा संबुद्धो, भली प्रकार कंप्लीटली फुल्ली सेल्फ एनलाइटेंड, अपने प्रयास से मुक्ति पाई, मुक्ति का मार्ग खोजा। इतनी बड़ी बात, उसके ऊपर थोड़ी देर रिफ्लेक्शन,
भगवान के जीवन, बोधिसत्व के जीवन के बारे में जो भी हम जानते हैं, पंडित सुमेध से लेकर सिद्धार्थ गौतम तक, जातक कथाएं, पुराने कुछ सूत्र जिनमें भगवान चर्चा करते हैं अपने पास्ट लाइफ्स की। सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो विद्या और उसके अनुरूप आचरण से संपन्न। विद्या अर्थात awakened awareness, अविद्या का एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ अविद्या। पूर्ण बोधि, संबोधि, जागृति, सत्य के प्रति क्या सत्य है, क्या रियलिटी है, उसके कई आयाम, चार आर्य सत्यों को समझना, प्रतीच्य समुत्पाद को समझना, उसके विवरण है। बेसिकली अवेकन्ड अवेयरनेस। और उसी विद्या के अनुरूप आचरण। जय मंगल अट्ठकथा की गाथाएं 8 याद कर सकते हैं। चरण संपन्न सुगतो। सुगत शब्द की व्याख्या इसको याद करते हैं। व्यवहारिक तौर पे उनकी गति शांत, सौम्य, और लोकोत्तर स्तर पे सभी गतियों से बाहर, सदगति से भी ऊपर। तो उस मायने में सुगतो लोकविदु, बाहर भीतर सब सभी लोगों को जानने वाले। 5 खंडों के क्या हो रहा है प्रतिक्षण, उसके प्रति सजग, और सारे संसार में बाहर क्या है, संसार का सत्य क्या है, उसको जानने वाले। अनुत्तरो पुरुषदम सारथि,
सत्ता देव मनुष्यानं, देवताओं और मनुष्यों के शास्त्रा के टीचर। कैसे टीचर? अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि, अद्वितीय अनुपम आचार्य, जो बिगड़े हुए मानस के लोगों का मानस सुधार देते। जैसे एक सारथी बिगड़े घोड़ों को सुधारता है, साधता है। तो सूत्रों में जो हमने कहानियां पढ़ी हैं, व्यवहार विवरण पढ़े हैं विभिन्न लोगों के, किस तरह से उनके मन के भ्रम हटे। जो लोग झगड़ा करने आए थे वो भी कैसे बदल गए और शिष्यत्व स्वीकार किया। तो उस माने में अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि, सत्ता देव मनुष्यानं, बुद्धो भगवाति। बुद्धो अवेकंड, पूरी तरह से जागृत, हर आयाम में जागृति। तो ये गुण हम में आए, ऐसी शुभेच्छा, इंस्पिरेशन हम सबको। एक बार फिर से कंटिन्यूसली चांट कर लेते हैं। इति पिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि, सत्ता देव मनुष्यानं, बुद्धो भगवाति। तो समापन करते हैं।